ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आइए सीधे हम छत्तीसगढ़ रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। बजट सत्र में आज आएगा आर्थिक सर्वेक्षण। विधायक जी हमारे प्रश्न किए हैं और आप जवाब ऐसा मत देंगे कि विधायक जी को निराशा हाथ लगे, क्योंकि दे दीजिएगा ना। नहीं, हम सब लोग हैं, उन्होंने उल्लेख भी किया है, तो एक ही बार दे देंगे तो मेज थपथपा करके हम लोग स्वागत कर देंगे आपका कि जब भी यहाँ पर खुले तो बिलासपुर में ही खुलेगा। ऐसा आप बोल देंगे इतना ही चाहते हो, कब खुलेगा क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। अध्यक्ष एक नेताजी, आप आखिरी बोल रहे हैं नेताजी। चल उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसमें इकट्ठे सबकी बातों का आप जवाब दे दीजिएगा। एम्स बिलासपुर में खुलना चाहिए, इस बात के लिए आप भी सहमत हैं। मैंने आपका बयान पढ़ा है और शायद आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। एम्स बिलासपुर की जरूरत तो ताजमहल बनवा दे, लेकिन कुछ चले तब तो बनाएंगे। नहीं, मौका मिलेगा तो ताजमहल बनवा देंगे। अभी तो आप सहमत हैं, वो जानते हैं कि उनकी चल रही है? नहीं चल रही। अब तो चलता है क्या दिल्ली में? एक चल रही, दिल्ली में चल रही है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय सुनिए, प्रश्नकाल में दाल भात में मुसरचंद आप लोग कहाँ से आ गए? अरे हमारा बिलासपुर का मामला है, हम लोग काहे को मुसरचंद हैं? वो मुसर भी हमारा है, बिलासपुर भी हमारा है। और उसके लिए हम बात करेंगे। बिलासपुर के हितों की रक्षा की हम बात करने के लिए ही सदन में हैं, और इसलिए माननीय मंत्री और बिलासपुर संभाग में आप भी आते हैं। ये ज्यादा बिलासपुर संभाग के नेतृत्व करने वाले रायपुर की पैरवी ज्यादा मत करिए, हम लोगों को बोलने दीजिए। अरे रास्ता तो उधर से आता है, पुराना बिलासपुर है, रास्ता तो उधर से आता है, वहाँ बन जाएगा तो नजदीक हो जाएगा आपके। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके जवाब में आपने 2 लकीर में लिख दिया कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। संशोधित है। अब चलिए जो भी आया है उसको आप पढ़िए। संशोधित उत्तर में तो आधा परेशानी हो जाती है ना, हम लोग तो उत्तर पढ़ के आते हैं, यहाँ संशोधित पता नहीं कब खाने में पड़ा रहता है, किसको टाइम है वहां संशोधित पढ़ने। मैं आपसे निवेदन करना ये चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि क्या आप इस सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि इसी विधानसभा सत्र में एक शासकीय संकल्प बिलासपुर में एम्स प्रारंभ करने के लिए पास करके आप दिल्ली की सरकार को भेजेंगे क्या? इसका भी आप जरूर जवाब दीजिएगा। आप एक शासकीय संकल्प पेश कर चर्चा करने के लिए हम इसी पर बातचीत कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर इस समय। देवव्रत, आर्थिक सर्वेक्षण आज आएगा और जिस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर नजर आते हैं, सत्र के हंगामेदार होने के आसार आज भी। जी, आज भी हंगामा बरप सकता है, और क्योंकि पिछला जो 2 दिन हम देखे हैं विधानसभा का, तो इस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला। पहले दिन, दूसरे दिन धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं के हत्या का जो मसला है वो उठा, और आज कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी जो है वो मंत्री अमरजीत भगत पेश करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी प्रश्नकाल जो है विधानसभा सत्र का आज की कार्रवाई में, वो प्रश्नकाल भी शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल लगे हुए हैं, और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फिर एक बार जो है हंगामा हो सकता है। कल जिस तरह की स्थिति देखने को मिली कि मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था और इस दौरान भी लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, भाषण के खत्म होते तक के ये पूरा हंगामा जो है वो जारी रहा। सदन से विपक्षी नेताओं को निलंबित भी कर दिया गया, उसके बावजूद गर्भगृह में नारेबाजी चलती रही। तो उसी तरह के जो तेवर हैं वो आज भी विपक्ष के दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जनता के मसलों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के ये सत्र बुलाया जाता है, और बजट सत्र सबसे अहम होता है, क्योंकि इसमें सार्थक रूप से चर्चाएं ये होती है कि आने वाले साल में जनता को क्या कुछ मिलेगा, किस विभागों में कौन से काम काज होने वाले हैं। लिहाजा हंगामे से ज्यादा सार्थक चर्चा पर यहाँ पर माननीयों को देखना चाहिए कि इस पर चर्चा हो सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह के तेवर विपक्ष के पिछले 2 दिनों में दिखाई दिए हैं, उससे आसार आज भी हंगामे के दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। राज्य शासन द्वारा अर्धशासकीय पत्र 23 को माननीय मंत्री, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा गया है। ये संशोधित जवाब है। हम सब जानते हैं कि एम्स की स्थापना एक बड़ा कठिन निर्णय होता है, बहुत बड़ा निर्णय होता है, और देश भर में एम्स नहीं हुआ करते थे, और अभी भी शायद कुछ राज्य होंगे जिसमें एम्स नहीं है।
हाल में एक कवरेज आया था, मीडिया कवरेज आया था कि केंद्र की सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि एक राज्य में तुलनात्मक छोटा ने 2 एम्स भी हो सकते हैं, कम से कम 2 एम्स भी हो सकते हैं। इस बात को लेके मैं जब बिलासपुर गया था तो माननीय विधायक शैलेश पांडे जी और कुछ साथियों ने इस बात को उठाया था कि ये एम्स की बात चल रही है, तो क्या यहाँ के लिए पहल आप करेंगे? मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं। मैंने उनसे भी परामर्श किया है, उनसे भी सलाह किया है, क्योंकि अंततः ये राज्य स्तर का मामला है, उनका निर्णय अनिवार्य भी है। और इस बात को देखते हुए कि यदि भविष्य में दूसरे एम्स की स्थापना होती है तो चाहिए, न केवल इसलिए कि बिलासपुर हम लोग गए थे और बिलासपुर की मांग आई, छत्तीसगढ़ में पहला विकल्प दूसरे एम्स का कहां होना चाहिए? हमारे 5 संभाग हैं, दुर्ग और रायपुर। आगे बढ़ेंगे। सतना में रेलवे स्टेशन पर एक